हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ही लोगों की जो है भारी डिमांड आ रही थी कि सर जो है सीसीटीसी के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया जाए, सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी की जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम जो आज का जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है वो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी। तो आज हम इसकी जो बारे में बात करेंगे, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, इनकी क्या सैलरी होती है और जो है प्रमोशन के क्या क्या आगे चांसेस रहेंगे अपने फ्यूचर के अंदर। तो इनको बारे में सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी के बारे में बात करने से पहले अपन रेलवे की कुछ पोस्ट हैं इनके बारे में जान लेते हैं, और ये जो आपके आगे काम में आएगी अभी इसी वीडियो में कि अपने जो है इनके बारे में क्यों जानना अपने को आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों सीसी की, जो कि कॉमर्शियल कलर का होता है, और इसके अंदर जो है दो टाइप के कलर आते हैं, गुड्स कलर और पार्सल कलर। तो देखो दोस्तों, गुड्स कलर जो है आपको नाम से स्पष्ट है कि गुड्स जो है सामानों के बारे में नहीं, मालगाड़ी से रिलेटेड है। यानी मालगाड़ी से रिलेटेड जो भी सारा काम होगा वो आपका गुड्स कलर देखेगा। जो कितना स्थान शुल्क लगाना है, कितना विलंब शुल्क लगाना है, इसकी जो है किराया बनाना है, और आपको कितने वैगन लोड हो रहे हैं, कितने अनलोड हो रहे हैं, कब तक लोडिंग हो जाएगी, कब तक अनलोडिंग हो जाएगी, सारा कुछ जो काम है मालगाड़ी से रिलेटेड वो है आपका गुड्स कलर देखता है। और साथ ही जो है मालगाड़ी की जो है समरी वगैरह बनाना, सारा कुछ जो है गुड्स कलर देखेगा, और स्टेशन मास्टर को जो है समय समय पर जो है सूचित करेगा कि इतने जो है वैगन लोड हो गए और इतने खाली है, या जो भी है, अगर खाली हो रहा तो कितने खाली हो गए और भर रहा तो कितने भर गए। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं पार्सल कलर की। अब आपको पता ही है बड़े जो स्टेशन होते हैं वहां पे जो है पार्सल ऑफिस हुआ करते हैं। तो पार्सल ऑफिस होते हैं तो उसको जो है पार्सल ऑफिस को जो मेंटेन करने के लिए वहां पे पार्सल कलर भी जो है लगाया जाता है। और पार्सल कलर का जो काम होता है दोस्तों वो होता है जो गाड़ियों में आता है सामान, जैसे पैसेंजर गाड़ियों में सामान आती है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जैसे कुछ फ्रिज है या कुछ भी सामान है, तो उनकी जो है आपके स्टेशन का अगर सामान है तो उनको अनलोड करवाना, और अगर आपके सामान से अगर लोडिंग करवानी है तो आपको उसमें लोडिंग करवाना गाड़ी में, और सारा कुछ जो है कितना किराया लगना है, कौन सी गाड़ी जो है सामान भेजना है आपको, और कौन सी गाड़ी जो है आपकी सुटेबल रहेगी आपके यहाँ से पार्सल जो है लगेज गाड़ी में लोड करने में। तो ये सारा कुछ जो काम है आपका पार्सल कलर देखता है। तो आपके यहाँ पे जो है दो टाइप के कलर हो गए सीसी के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टीसी, टिकट कलेक्टर। अब आपने अपने जो है ये भी अपने दो टाइप की पोस्ट ही आते हैं इसके अंदर। पहली जो होती है टीटीई, जो इसको आप टीटी बोल दिया करते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम जो है टीटीई होता है, और उसका नाम फुल फॉर्म है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। जो कि दोस्तों आप देखते हो जो गाड़ी में चलते हैं टिकट वगैरह चेकिंग करते हैं, आपके पास रिजर्वेशन है नहीं है, या टिकट है नहीं है, चलती हुई गाड़ी में जो टिकट आपके चेक की जाती है वो आपका होता है टीटीई। जबकि जो टीसी होता है दोस्तों वो टिकट कलेक्टर होता है एट प्लेटफॉर्म। ये जो है टिकट की चेकिंग करेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपके जो है प्लेटफॉर्म अगर आप घूम रहे हो बिना टिकट के, तो आपके प्लेटफॉर्म पे जो टीटी पकड़ता है वो आपका जो होता है टीसी होता है, ना कि टीटी होता है। तो टीटी तो अपनी गाड़ी में चलता है और टीसी आपके प्लेटफॉर्म पे टिकट आपकी बना देता है अगर आपके पास में टिकट नहीं होती है तो दोस्तों ये दो टाइप के जो अपने पास में टीसी की पोस्ट हो गई। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ईसीआरसी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन। तो इसमें जो है अपने पास में तीन टाइप के जो है वो आते हैं रिजर्वेशन, मतलब तीन टाइप की पोस्ट इसमें आती है। एक तो पहला जो होता है यूटीएस, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा गाड़ी चलने से 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले या सेम टाइम पे जो है आप टिकट मांगते हो जनरल की, और आपको जो है मिल जाती है अनारक्षित टिकट जिसको अपन बोलते हैं। तो वो जो टिकट आपको काट के देते हैं वो एक अलग कर्मचारी होते हैं बुकिंग वाले, वो आपको टिकट काट के देते हैं। इसके बाद में जो है दोस्तों अपन बात करते हैं पीआरएस की। तो पीआरएस होता है आप जो है आपको ये अनारक्षित टिकट यहाँ नहीं बनेगी आपकी पीआरएस में, ये आपकी बुकिंग पे बनेगी। और पीआरएस में ओनली आपकी जो रिजर्वेशन की जो सीटें बनेगी, या आप स्लीपर में करवा रहे हो रिजर्वेशन, या आप एसी में करवा रहे हो, या सेकंड एसी, जिस भी क्लास में आप करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है पीआरएस में ओनली रिजर्वेशन होगा, यहाँ पे जनरल की टिकट आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद तीसरी जो पोस्ट आती है दोस्तों इंक्वायरी, पूछताछ। जहाँ पे जैसे आप हर स्टेशन पे लगभग इंक्वायरी हुआ करती है, तो बड़े स्टेशनों पे जो है इंक्वायरी के लिए अलग से जो है बंदा रहता है, अलग से पोस्ट रहती है इंक्वायरी की, जबकि छोटे स्टेशनों पे जो है स्टेशन मास्टर जो है इस इंक्वायरी का काम देखता है। तो दोस्तों इंक्वायरी के अंदर जैसे कि आपको किसी भी तरह की समस्या है रेलवे से रिलेटेड, जो मान लो आपको कहीं जाना है, आपको आगे से कौन सी गाड़ी मिलेगी, आपकी गाड़ी कितनी लेट आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो सारी कुछ जो है इंक्वायरी आप करोगे वो आप करोगे पूछताछ केंद्र पे। तो ये जो सारी पोस्ट है दोस्तों इनके लिए 2018 तक
2018 तक जो है अलग अलग जो है पोस्टें हुआ करती थी। गुड्स का अलग जो बढ़ जाता था वो और कोई काम नहीं करता था, वो गुड्स का ही काम करता था। पार्सल का अलग बढ़ जाता था, वो पार्सल का ही काम करता था, इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करता था। तो इन जो सारी पोस्टों के लिए जो है इंडिविजुअली जो है अलग अलग टाइप से आप जो है कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों 2018 के बाद में जो है इन सबको जो है मर्ज कर दिया गया है, यानी एक अब जो है आपको जो सीसीटीसी जो बनोगे उन्हीं को जो है इन सब की जो है ट्रेनिंग दे दी जाएगी और जरूरत के हिसाब से जो है उसको काम में लिया जाएगा। जैसे कभी मान लो गुड्स में जरूरत पड़ती है तो गुड्स में लगा दिया जाता है, पार्सल में जरूरत पड़ रही है वहां लगा दिया जाता है, टीटी में जरूरत पड़ रही है टीटी में, टीसी में जरूरत पड़ रही है टीसी में, और इनमें जरूरत पड़ी तो यहाँ पे लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, रेलवे ने जो है अपनी जो एक अच्छी तरह से जो है चाल चली है और यहाँ पे जो सारी जो पोस्ट है दोस्तों इनको मर्ज कर दिया है। अब इनमें इनकी जो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी वो एक ही बंदे को दी जाएगी और उससे जो है जरूरत पड़ने पे किसी भी पोस्ट पे जो है काम करवाया जा सकता है। ये रेलवे की नई पॉलिसी है 2018 में, और 2018 से पहले इनके लिए जो है सबके लिए इंडिविजुअली कर्मचारी हुआ करते थे। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपको ध्यान रखना है, सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में जो है आपको इनमें से जो है कोई भी काम करना पड़ सकता है। जैसे आप मान लो 2 दिन आपसे गुड्स का अलग बोला काम करवाया, उसके बाद में उसका काम खत्म हो गया तो उसके अगले दिन आपसे गाड़ी में चढ़ा दिया जाएगा आपको। मान लो अगर गाड़ी में आप नहीं जा पा रहे हो तो आपको इधर PRS में टिकट का रिजर्वेशन करने के लिए बिठा दिया जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों सीधा सीधा कि अब जो ये सारे काम जो है आपको सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी इनको ही करने हैं। इन सारी पोस्टों को जो है मर्ज कर दिया गया है। अब एक बंदा जो है सारे काम करेगा जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की जो है जो प्रोफाइल क्या रहेगी। दोस्तों इसके अंदर जो है आपकी जो शिफ्टों में ड्यूटी रहेगी, डे नाइट की भी आपकी इसमें शिफ्ट चलेगी और इवनिंग में भी आपकी शिफ्ट रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे नाइट भी करनी पड़ेगी, और अगर आपकी ड्यूटी जो है टीटी के अंदर लगी है तो आपको गाड़ी के अंदर भी आपको चलना होगा, और जो है दोस्तों आपको नाइट वहां भी आपको नाइट वगैरह करनी होगी। साथ ही दोस्तों इसकी जो है एक अच्छी बात यह है कि जो इसकी पोस्टिंग होती है वो एक अच्छे लेवल के स्टेशनों पे होती है। जैसे बहुत छोटे स्टेशनों पे जो है इसकी पोस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो है टिकट वगैरह रिजर्वेशन पार्सल ऑफिस ये सब कुछ नहीं होता है। तो जहाँ एक मंडी स्टेशन जो रेलवे की भाषा में बोल दिया करते हैं, लाइक कस्बे टाइप जो शहर होते हैं वहां पे जो इनकी पोस्टिंग होती है, तो वहां पे जो आप फैमिली वगैरह को आराम से रख सकते हो। ये सबसे जो है इसकी अच्छी बात है। तो दोस्तों और इसके अंदर जो है आपका टीए वगैरह भी बन जाता है अगर गाड़ी में चलते हो आप तो, और बहुत अच्छी खासी जो इसमें सैलरी भी बन जाती है। अगर आप गाड़ी में चलते हो तो आपको पर डे, अगर आप लेवल 3 और 5 तक हो तो आपको पर डे 500 रुपए जो है आपका टीए बनेगा। साथ ही अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी भी मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की जो है सैलरी के बारे में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सीसीटीसी जो है आपकी इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो 10+2 थी और इसकी ग्रेजुएशन थी, और ये जो पोस्ट होती है अपने लेवल 5 में, लेवल 3 में आती है, और ये आती है अपने पास लेवल 5 में। दोस्तों दोनों में से अगर कंपटीशन की बात करेंगे एग्जाम में तो कट ऑफ मेरे हिसाब से ना इसकी ज्यादा जाएगी और इसकी कम जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों वाले बैठेंगे, जबकि इसमें जो है ओनली ग्रेजुएशन वाले बैठेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो ये लेवल 3 में आती है तो उसका जो है बेसिक थोड़ा कम रहेगा, और वो लेवल 5 में आती है तो उसका बेसिक ज्यादा रहेगा। तो इसके बाद में जबकि जो दोस्तों इनका काम रहेगा सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी का, उस काम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन्हीं में से जो है सीनियर सीसीटीसी भी वही काम करेगा और सीसीटीसी भी वही काम करेगा। बस यहाँ जो अंतर आएगा वो सीनियरिटी का आएगा और सैलरी का आएगा, बस और कोई अंतर नहीं है। इनकी जो वर्क प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है वो इन्हीं में से कुछ रहने वाली है। तो बात करते हैं बेसिक की। तो दोस्तों यहाँ पे सीसीटीसी का जो बेसिक है 21,700 रुपए रहेगा। डीए यहाँ पे जो अभी वर्तमान में 34% है और जुलाई से ड्यू है, तो संभावना है 3 से 4% बढ़ने की। तो मैं यहाँ पे 38% लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है मिलने वाला ये डीए है। तो डीए आपका जो होता है महंगाई भत्ता 8,246 रुपए यहाँ से बन जाता है। यहाँ से टीए आपका 2106 रुपए हो जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपकी यहाँ से 3,000 हो जाती है। लगभग मान के चल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है नाइट ड्यूटी कितनी की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एचआरए की। तो एचआरए का ऐसा सीन है दोस्तों, अगर आपको रेलवे क्वार्टर मिल जाता है तो आपको एचआरए में से मिलेगा नहीं। अगर आपको रेलवे क्वार्टर उपलब्ध नहीं है, रेलवे क्वार्टर आपको नहीं मिला है, तो आपको एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से आपका जो है एचआरए अलग अलग बनेगा। अगर आप एक्स सिटी में रह रहे हो, जैसे कि मेट्रो सिटी होती है, बॉम्बे हो गया, दिल्ली वगैरह ऐसी है, वहां पे एचआरए जो है बेसिक का 27% मिलता है, जो कि आपके बेसिक के हिसाब से 5,859 रुपए के लगभग आपका बनेगा।
ऐसे ही वाई क्लास सिटी जो होती है, अच्छे शहर होते हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर वगैरह, तो वहां की जो सैलरी आपकी 18% रहेगा HRA आपका बेसिक का। और जेड क्लास सिटी के अंदर जो है आपका 9% रहेगा। तो जेड क्लास सिटी जो छोटे स्टेशन होते हैं, मंडी टाइप या कस्बे टाइप स्टेशन आप बोल सकते हो, वो आपका 9% बनेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ जो है आपकी ग्रोस सैलरी के अंदर जो है मैक्सिमम जो स्टेशन आते हैं आपके, ऐसे ही स्टेशन में पोस्टिंग मिलती है, तो मैं आपकी ग्रोस के अंदर आपको मैक्सिमम ये लेके चल रहा हूँ भाई 1953 रुपए अपने को HRA मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो है अगर इनको सबको ऐड करते हैं अपन, तो 37,500 के करीब जो है अपनी यहाँ पे सैलरी बनेगी दोस्तों। तो 37,500 अपनी जो है ग्रोस बनती है। अब इसमें से कुछ कटौतियां भी होगी, तो कटौती जो होती है बेसिक प्लस डीए का जो है 10%, जो कि अपने एनपीएस के अकाउंट में जमा होती रहती है न्यू पेंशन स्कीम में, तो वो 10% कटौती करने के बाद में आपको नेट पे जो है 34,500 लगभग 35,000 रुपए आपको यहाँ से मिल जाता है। इतना तो आपको कम से कम मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आपने मान लो नेशनल हॉलीडे, अगर एनएच के दिन आपने काम किया तो आपको वो एनएच मिल जाएगा। अगर आपने जो है टीए पे गए हो, आप गाड़ी में लेके टीटी बन के गाड़ी में गए हो, तो आपका 500 रुपए टीए वहां से पर डे बन जाएगा। अगर आपने मान लो 10 दिन अगर टीटी की ड्यूटी की है, तो आपका 5,000 वहां से बन जाएगा। तो इस सैलरी के अंदर आप 5,000 और ऐड कर लो, तो आपकी जो सैलरी है 40,000 के करीब बन जाएगी। और अगर पूरा महीना करते हो आप, तो उसके हिसाब से 15,000 इसमें आप ऐड कर लो, तो आपकी जो है सैलरी बन जाएगी यहाँ पे लगभग 50,000 रुपए। तो वो डिपेंड करता है अलाउंसेज, तो आप उस जो है अलाउंसेज में आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 में आता है, और इसका जो बेसिक आपका 29,200 रहेगा। डीए वही 38% डीए तो सबका सेम ही होता है, तो इसका जो 11,096 हो जाएगा। टीए दोनों का सेम रहेगा दोस्तों। और एनडीए जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, वो यहाँ पे 3,000 अपन मान के चल रहे हैं। ज्यादा नाइट करेगा तो ज्यादा मिलेगा, कम करेगा तो कम मिलेगा। HRA वही XYZ के हिसाब से मिलेगा, जैसे जैसे इधर मिल रहा था, तो इधर एक्स क्लास सिटी में रह रहा तो 7,800 रुपए, और अगर वाई में रह रहा इतना और जेड में रह रहा तो 2,628 रुपए करीब मिलेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको ग्रोस सैलरी मिलने वाली है 48,000 रुपए, 48,000, बहुत ही अच्छी अमाउंट है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अलाउंसेज की और मिले आपको, जैसे कि आपने टीए पे जा रहे हो गाड़ी के अंदर, वही तो 5,000 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आप जैसे नाइट ड्यूटी और ज्यादा करते हो, 5,000 रुपए की नाइट ड्यूटी कर रहे हो, तो आपका जितना जो है अलाउंसेज आप यहाँ मिलता जाएगा। और एनएच कर रहे हो तो एनएच का पैसा भी आपको मिलता जाएगा। तो इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही 48,000 रुपए। अब 48,000 में से वही 10% की आपकी बेसिक प्लस डीए यानी एनपीएस की कटौती हो जाएगी, और आपको जो मिलने वाला है 44,000 रुपए यहाँ पे आपको मिलेगी सैलरी इन हैंड। तो ये जो दोस्तों सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी के अपन बारे में बात की है, जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अपन सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी का जो है प्रमोशन कैसे होगा, क्या फ्यूचर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं सीसीटीसी जो रहता है लेवल 3 वाला, उसका जो प्रमोशन होता है, तो वो सीनियर सीसीटीसी बनता है तो उसका वो प्रमोशन माना जाता है, क्योंकि लेवल 3 में होता है और ये लेवल 5 में होता है। तो जो सीसीटीसी डायरेक्ट आएंगे लेवल 3 में, उनका जो पहला प्रमोशन होगा जो सीनियर सीसीटीसी बनेंगे, जबकि सीनियर सीसीटीसी जो है हेड सीसीटीसी बनेंगे। तो ऐसे जो प्रमोशन का चलता रहेगा। तो ये सीसीटीसी रहेगा, इसके कुछ 2-3 साल बाद में ये सीनियर सीसीटीसी बन जाएगा, उसके बाद 10 साल बाद में हेड सीसीटीसी बनेगा, और उसके बाद 10 साल बाद में चीफ सीसीटीसी बन जाएगा। तो ये जो है हेड सीसीटीसी आपका लेवल 6 में आएगा, और चीफ जो सीसीटीसी है आपका लेवल 7 में आएगा। यानी आपका ये 2800 ग्रेड का पोस्ट रहेगा, ये आपका 4200 का रहेगा, और ये जो है आपका 4600 का रहेगा। इसके बाद में जो बात करते हैं दोस्तों, ये तो अपने जो है फिक्स्ड प्रमोशन हो गए। इनमें तो आपको कुछ एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो आपका सीनियरिटी के आधार पे जो है आपकी प्रमोशन मिलते जाएंगे। यहाँ पे लेवल 3 से आपको जो है आपको ये 2000 ग्रेड की पोस्टें होती हैं, तो 2000 से आपको यहाँ से 2800 प्रमोशन होगा, 2800 से आपको 4200 मिलेगा, और 4200 जो है आपको 4600 मिलेगा। तो ये जो है ये तो आपका रेगुलर प्रमोशन है, इसमें आपको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, ये सीनियरिटी के आधार पे आपको मिलता जाएगा। जबकि अगर आप डिपार्टमेंट का एग्जाम देके जो है दोस्तों, अगर आप एग्जाम देके अगर बनना चाहते हो कुछ, तो जो आप एसीएम बन सकते हो। एसीएम जो होता है असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, जो कि अपने डिवीजन में बैठता है, और ये बी क्लास का ऑफिसर होता है दोस्तों। और ये जो सारी पोस्ट है ये सी क्लास में आती है, ये सी क्लास में आती है, और ये जो है बी क्लास ऑफिसर होता है। तो यहाँ से एसीएम बन जाओगे, एसीएम के बाद में आपको डीसीएम बन जाओगे, और डीसीएम के बाद में आप सीनियर डीसीएम बन जाओगे। इनके लिए जो है एग्जाम नहीं होता है, ये इसके प्रमोशन के आधार पर ही बनते हैं। तो दोस्तों इसमें ज्यादा अपने को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसीएम डीसीएम की जो है पोस्ट बहुत ही रेयर, एक या आधी 1-2 पोस्टें निकलती है कई सालों में,
तो इसमें जो है बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे जो ऐसे पूछ रहे हैं कि सर जो है हम जो है सीसीटीसी की पोस्ट ले या सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट ले या स्टेशन मास्टर की पोस्ट ले। तो मैं इनको कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टेशन मास्टर जो है सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, तो वहां पे थोड़ा जो है मेंटली थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। और यहाँ पे जो है कॉमर्शियल पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आप जो है एकदम रिलैक्स रहोगे। तो मैं जो दोस्तों प्रेफर करूंगा, अगर आपको सीनियर सीसीटीसी मिल रही है तो स्टेशन मास्टर की बजाय जो है आप सीनियर सीसीटीसी ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो है हेडेक थोड़ी कम रहती है। और स्टेशन मास्टर की जो आपको पता है सेफ्टी से जुड़ी है, गार्ड की हो गई, लोको पायलट की, तो वहां पे जो थोड़ा अलग से प्रेशर रहता है, वो प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करूंगा सीनियर सीसीटीसी अगर आपको मिल रही तो ले लो, क्योंकि सीसीटीसी तो जो है दोस्तों या और जो सीनियर सीसीटीसी का जो है दोस्तों पहला प्रमोशन ही 4200 में होगा और 1 या 2 साल में होगा। तो स्टेशन मास्टर के 4200, तो ये जो है 2-3 साल में स्टेशन मास्टर के बराबर आ ही जाएगा। तो आप जो है सीनियर सीसीटीसी को ही प्रेफर करें। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।